अरे हिंदुस्तान में जब तक ये सिनेमा है तब तक लोग हाँ साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। काश रमाधीर सिंह की ये लाइन लालू जी के बड़के लाल ने सुन ली होती तो सियासत में सिनेमा ना घुसता। ये जो रील वाला सीन है ये रियल लाइफ में ना घटित होता। और अब जब हो गया है तो ऐसा लगता है कि तेजू भैया को देखकर लालू जी मानो कह रहे हो कि तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर वो यही कह रहे थे। ये डायलॉग भले ही फिल्मी है पर नायक इस बार कोई अभिनेता नहीं है बल्कि नेता है, हमारे तेज प्रताप यादव भैया। ये कहानी उस सियासत की है जहां इश्क आज भी अपराध है, खास तौर पर जब पिता पार्टी का अध्यक्ष हो और बेटा दिल का आशिक। तेजू भैया अपनी प्रेम कहानी को सोशल मीडिया के सहारे जब दुनिया के सामने लाए या कोई और उनके आईडी से लेकर आया, जब वो तस्वीरें वायरल हुई जहां पर तेजू भैया कभी मंदिर में पूजा कर रहे थे, कभी करवा चौथ में छलनी से अपने प्यार की झलक ले रहे थे, कभी शादी के फेरे ले रहे थे, तो वो भौजी का मांग पूरा सिंदूर से भर देना, कैप्शन लगाना 12 साल का साथ जिंदगी भर का वादा। तो ये सारी चीजें कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं थी बल्कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की प्रेम कहानी थी जो उस पोस्ट के हिसाब से 12 साल तक छिपी थी और अब सार्वजनिक हो गई। हालांकि जैसे ही ये बात लालू जी तक पहुंची, लालू जी एकदम फिल्मी स्टाइल में मानो जैसे सूर्यवंशम में पिता भानु प्रताप ने प्यार करने वाले बेटे हीरा ठाकुर को घर से निकाल दिया, जैसे मोहब्बत में नारायण शंकर ने मोहब्बत के खिलाफ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का जिक्र कर दिया हो, वैसे ही बिहार में लालू जी ने भी किया। बेटे का इश्क उनको पार्टी की पवित्रता पर धब्बा लगा और घर की इज्जत पर हमला सोच के बिटुआ को घर से ही बाहर कर दिया। मतलब कोई बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं, सीधे 6 साल का सस्पेंशन। और सिर्फ पार्टी से नहीं निकाला गया, घर से भी निकाला गया। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। तेजू भैया की कहानी पर बहुत सारे लोग देवदास वाला जिक्र करने लगे कि किसी ने बोला पार्टी से चले जाओ, किसी ने कहा शादी से चले जाओ, तो किसी ने कहा घर से चले जाओ। तेजू भैया की कहानी फिल्मी है लेकिन उनका गुनाह बस इतना था कि तेज प्रताप यादव ने मोहब्बत को मंच पर लाने की कोशिश की, पर परिवार बोला कि बाबू ये सियासत है, डीडीएलजे नहीं चल रहा है, यहां मोहब्बत की सजा होगी अगर इस तरह से मोहब्बत होगी। अब सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव बागी है या मोहब्बत के हीरो। देखो, तेज प्रताप यादव को अगर आप जानते हो तो एक बात आप मानते होगे कि तेजू भैया थोड़ा अलग स्टाइल के आदमी है। हमेशा से उनका अंदाज अलग रहा है। कभी सड़क पर साइकिल चला लेते हैं, कभी भोलेनाथ बनकर निकल जाते हैं, सपने में उनके श्री कृष्ण आते हैं, कभी करगिल लड़ने की बात कर देते हैं, योग कर लेते हैं, दुनिया हंसती है, मजाक उड़ाती है, सोशल मीडिया पर मीम्स बनाती है, लेकिन तेजू भैया मुस्कुराते रहते हैं। वो एक राजनीतिक योगी की तरह मस्त आदमी है, अपनी धुन में लीन रहते हैं, बेपरवाह, जिसको जो सोचना सोचो, वो मानो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार जब शिव जी के रूप से निकलकर शिवालय में प्रेम को रख दिया और जब वो प्रेम सार्वजनिक हो गया तो तेजू भैया के घर का मंदिर जो था वो कोर्ट कचहरी बन गया। पिताजी तो बोलबे किए, बहन रोहिणी आचार भी बोल दी, कहीं पापा हमारे देवतुल्य है, परिवार हमारा मंदिर है। लोग कहे कि तो तेजू भैया कौन है? मंदिर का घंटा जिसका मन करे वो बजा देता है। लोग पूछे कि तेजू भैया की जब जबरदस्ती शादी करवाई गई थी तब कौन सी नैतिकता थी? उस वक्त तो उनके प्रेम को नहीं देखा गया, सीटों का जोड़ देखा गया। आपको याद होगा तेजू भैया का ब्याह हुआ था, पारिवारिक गठजोड़, 2 अलग अलग बड़े बिहार के रसूखदार लोग एक साथ आए थे। तेजू भैया भी हालांकि उस शादी में मुस्कुरा रहे थे। बाद में एक साइकिल वाली फोटो आई थी, साइकिल पे भौजी बैठाए थे और कुछ लोग पीछे बैकग्राउंड में गाना लगा दिए थे, आज से तेरी गलियां मेरी गलियां हो गई, सारा चला था। लेकिन वो कहानी बहुत दिन चल नहीं पाई थी और फिर आपस में वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, रोना धोना, एक दूसरे पर हर तरह के आरोप लगाना और तेजू भैया कहना कि हम नहीं रह पाएंगे। हमारे पॉडकास्ट में तेजू भैया कहते हैं हम बहुत सीधे साधे आदमी, हम नहीं रह पाएंगे। वो अलग दुनिया की हैं, हम अलग दुनिया की। हालांकि जाते जाते भाभी बहुत आरोप लगा गई थी वाली कि
बहुत मारा पिटाई हुआ, बाल पकड़ के नोचा ओचा गया, खूब रोई थी, तब भी बड़ी चर्चा चली थी। मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है। अब तेजू भैया का डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए सारा बवाल शुरू हो गया कि ये अनुष्का यादव कौन है। अनुष्का यादव कोई सियासी खानदान की बिटिया नहीं है, न किसी फिल्म स्टार की लड़की है। वो एक साधारण सी लड़की है जिन्हें तेज प्रताप यादव ने 12 साल पहले उस पोस्ट के हिसाब से दिल में जगह दी थी। शायद ये वो दौर रहा होगा जब तेजू भैया साइकिल चलाते होंगे, सपने देखते होंगे, भोलेनाथ की भक्ति में डूबे होंगे और अनुष्का की मोहब्बत में खोए। लेकिन सियासत के स्क्रिप्ट में मोहब्बत के लिए जगह नहीं होती है। और शायद इसीलिए जब तेजू भैया बड़े हो रहे होंगे, लालू जी ने देखा होगा कि लड़का जो है वो थोड़ा अनफिल्टर्ड है, हमारा थोड़ा लाइफ को लेके अनप्लान्ड है, पॉलिटिक्स की कुर्सी पर सही से फिट नहीं बैठ रहा, तो बिना पूछे उनसे उनका ब्याह तय कर दिया। लालू जी अपने बेटे के लिए संस्कारी बहू ले आए, ऐश्वर्या राय। जैसा कि हमने बताया, बिहार के सियासी परिवार की ये बहू थी, बॉलीवुड वाली नहीं थी। और बड़ा चर्चा चला था, दो परिवार, सियासत का बड़ा समीकरण कैमरे के सामने चमका गया, मीडिया ने तारीफ की, लेकिन वो रिश्ता चला नहीं। और अब सवाल लालू जी से उठ रहा है कि लालू जी, आज जितना तेज आप फैसला लिए हैं, जब उस वक्त बेटुआ नाखुश था, बेटुआ मना कर रहा था, तब काहे नहीं सुने थे? मतलब सुन लेते तो शायद ये सब नहीं होता। ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, अगर आप जाएंगे देखेंगे। फिट नहीं बैठा तो मामला गड़बड़ा गया, शादी टूटी और साथ में टूट गए 3 लोग। तेजू भैया जो कभी उस रिश्ते को दिल से अपना नहीं पाए, जो मोहब्बत करना चाह रहे थे लेकिन अब पॉलिटिक्स में अनफिट हो गए हैं। ऐश्वर्या राय जिनके साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ, एक राजनीतिक मोहरे के तौर पर आई और फिर बिखर गई। और तीसरी वो लड़की अनुष्का यादव जो सालों से किसी के इंतज़ार में खड़ी रही। 2024 की फोटो भी वायरल हो रही है, मांग में सिंदूर लगाई है। आज जब रिश्ता सामने आया तो दुनिया उसको कह रही है कि ये संस्कार विरोधी लड़की है, इसी लड़की ने सब किया है। फिलहाल ये लालू परिवार के लिए इज्जत का धब्बा बन गया है, क्योंकि सियासत में इसकी जगह नहीं होती। यहाँ गठबंधन चलते, भावनाएं नहीं। और लालू जी की मजबूरी थी, ये जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला फैसला है, ये उनकी मजबूरी थी। बिहार में चुनाव है, सारा आदमी कह रहा है कि देखो 2 यादव लड़कियों का जीवन जो है वो खराब हो गया। वैसे जीवन तेजू भैया का भी खराब हुआ है। तेजू भैया से जब आप मिले थे तो वो बार बार कहते हैं हम सीधे आदमी। अब उनका डिवोर्स हो ही नहीं रहा है, उसमें भी कहानी चल रही कि बड़ा मोटा पैसा मांगा जा रहा है एलुमिनी के तौर पर, वो इनका परिवार देने को तैयार नहीं है। तेजू भैया जीवन में आगे बढ़ना चाहें तो शादी हो नहीं सकती। फिर खबर आई थी बीच में, कुछ बिहार के कुछ पोर्टल वोर्टल डाले थे कि मार्च के महीने में गुपचुप तरीके से हुई थी। अब वही फोटो शायद सामने आ गई हैं। हालांकि बिहार में कई लोगों से हम पूछे फोन करके तो वो कहे कि भैया ग्राउंड पे तो कुछ ऐसा नहीं है, बिहार में ऐसा नहीं कि इस मामला बहुत टाइट है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला बड़ा हो गया है, परसेप्शन के तौर पर बड़ा हो गया। और पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन के तौर पर चलती है। प्यार के मैदान में जातीय समीकरण खोज लिए जाते हैं। अब तेज प्रताप यादव को इसीलिए पार्टी से बाहर किया गया है जहां इश्क की सजा दी गई है, वैसे जैसे मानो कोई बड़ा घोटाला कर लिया हो। हालांकि तेज प्रताप की मजबूरी भी समझिए। तेज प्रताप यादव मोहब्बत करते हैं तो पार्टी से बाहर हो जाते हैं, शादी से इनकार करते तो अनुष्का कह सकती थी कि बच्चलन है। और अगर अब इस सब के बाद वो चुप रहते हैं तो फिर दुनिया कहेगी भैया संभाल लेना इन्हें, ऐसा ना हो कुछ मानसिक तौर पर कुछ कर ले। बड़ी समस्या है उनके साथ। हालांकि कुछ सवाल उठ रहे हैं कि जब पिता राजनीति के लिए बेटे की भावनाओं को गिरवी रख दे और बेटा फिर भी मोहब्बत कर ले तो उसे क्या कहा जाएगा, बागी या उसके अंदर का बचा हुआ इंसान, जैसा शाहरुख खान ने किया था। याद कीजिए, कभी खुशी कभी गम, काजोल से मोहब्बत कर ली थी, चले गए थे कहीं और। बड़ी फिल्मी कहानी है तेजू भैया की। और फिर हमको बार बार रमाधीर सिंह याद आने लगते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है तब तक ये सब चलता रहेगा। तो कहानी सारी वैसी है। तेजू भैया पे एक कहानी और